हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। और आज से हम हरियाणा जी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे लेक्चर होंगे वो हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती हैं, चाहे वो एचएसएससी हो, चाहे वो एचपीएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि किस फॉर्मेट में हम पूरा हरियाणा जी के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हरियाणा का सामान्य परिचय देखेंगे, इसके बाद हरियाणा का गठन समझेंगे, उसके बाद पूरी हरियाणा की भूगोल या फिर पूरी हरियाणा की ज्योग्राफी को समझेंगे, इसके बाद 2011 की जनगणना को देखेंगे, इसके बाद हरियाणा की पॉलिटी या फिर राज्य व्यवस्था को समझेंगे, उसके बाद हरियाणा का इतिहास या फिर हिस्ट्री समझेंगे, हिस्ट्री के बाद हरियाणा की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक्स को समझेंगे, हरियाणा की कला और संस्कृति को देखेंगे, आर्ट और कल्चर समझेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारा एक विविध पोर्शन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में हम पूरा हरियाणा जी के यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले आपके लिए एक अपडेट है। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का सामान्य परिचय। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद हमारा लास्ट में एक एमसीक्यू सेक्शन रहेगा, जिसमें हम एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के सामान्य परिचय के बारे में। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, हरियाणा की जो लोकेशन है वो उत्तर भारत या फिर नॉर्थ इंडिया में स्थित है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए, चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा का जब गठन हुआ था 1966 में, तो उस समय सबके मन में एक डाउट था कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा के पास जाएगा या फिर पंजाब के पास जाएगा। परंतु उस समय एक सबसे अच्छा काम ये किया गया था कि हरियाणा को यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसे संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी घोषित किया गया था। हरियाणा का गठन, तो हरियाणा का गठन जैसे अभी मैंने आपको बताया 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। जो भी आपके लोकल एग्जाम होते हैं हरियाणा के, उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा से लगने वाले पड़ोसी राज्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की। तो उत्तर पश्चिम दिशा में पंजाब और चंडीगढ़ स्थित हैं। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा है, मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर पंजाब है और यहाँ पर चंडीगढ़ है। उत्तर दिशा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, उत्तर दिशा ये है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित है। पूर्व दिशा या फिर ईस्ट डायरेक्शन की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड स्थित हैं। तो ये ईस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान राज्य स्थित है। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा है और यहाँ पर राजस्थान राज्य स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल या एरिया की। तो हरियाणा का जो एरिया है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत का 20वां बड़ा राज्य है। तो ये जो तीनों फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो भी एग्जाम होते हैं लोकल हरियाणा के, उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2,54,00,000 के अप्रॉक्स है, जिसमें से मेल कितने हैं 1,35,00,000 और जो फीमेल है वो करीब 1,19,00,000 के अप्रॉक्स फीमेल है। तो ये आपको एक अप्रॉक्स डाटा याद रखना है, एग्जैक्ट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ के जनघनत्व की बात कर लेते हैं तो यहाँ 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनघनत्व होता क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जैसे हरियाणा में मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा 1 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर मान लीजिए 500 लोग रहते हैं। इसके अलावा ये तीसरा 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। तो इनका एक एवरेज निकाला जाता है। उस हिसाब से जो एवरेज निकल के आया है हरियाणा का वो कितना है 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यदि हम इंडिया का जनघनत्व देखें तो इंडिया का कितना है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो इंडिया से यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी छोटा है या फिर कम है। इसके अलावा जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण से हरियाणा का जनघनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए, ग्लोब में या फिर हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की स्थिति को बताना। तो ये इस प्रकार से ये रेखाएं होती हैं और ये आपको याद रखना है। देखिए, आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम। इसके लिए हमने एक रूट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी आप
प्ले स्टोर पर जाकर के रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा सब्जेक्ट वाइज कोर्स लॉन्च हो रहे हैं और यहाँ पर मैं 1 जून से यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ या फिर इंडियन ज्योग्राफी अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लिमिटेड सीट रखी है, तो अभी जाकर आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, तो अभी जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जब आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा इसकी PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको ये डेली करंट अफेयर क्विज के फॉर्म में टेस्ट के रूप में देने को मिल जाएगा। तो अभी आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए और विजिट जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं अन्य राज्यों के साथ लगने वाले हरियाणा के ज़िले। अब हम देख लेते हैं कि जो हरियाणा के ज़िले हैं वो किन किन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के साथ लगते हैं। तो ये हरियाणा का मैप है, ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने 4 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से हैं? सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद है। चलिए इनको मैप में देख लेते हैं। ये सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है और फरीदाबाद। तो ये 4 ज़िले दिल्ली से लगते हैं। उत्तराखंड के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, यमुनानगर जिला। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये यमुनानगर जिला है और ये थोड़ा सा पार्ट उत्तराखंड के साथ इसका टच होता है। तो आपको याद रखना है, यमुनानगर सिर्फ एक जिला है जो उत्तराखंड के साथ टच होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ 3 जिले लगते हैं, हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इनको मैप में देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर आपको उत्तर दिशा में पंचकुला मिल जाएगा, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से इसके 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं वो? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो चलिए इनको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है। इसके अलावा 3 नीचे हैं, फरीदाबाद है, पलवल है और मेवात है। तो ये 4 जिले ऊपर हैं और 3 जिले नीचे हैं। तो ये 7 जिले आपको याद रखने हैं। राजस्थान राज्य की बात करें तो 7 जिले लगते हैं। सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। चलिए इनको मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिरसा है सबसे पश्चिम में, हिसार है, यहाँ फतेहाबाद है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। तो ये 7 जिले हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं। पंजाब राज्य की बात करें तो सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, अंबाला और पंचकुला। तो चलिए इनको मैप में देख लेते हैं। यहाँ सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है और यहाँ पर पंचकुला है। तो ये 7 जिले लग रहे हैं। कौन कौन से राज्यों से? एक तो पंजाब से लग रहे हैं 7 जिले, राजस्थान से लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लग रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के साथ 7 जिले टच होते हैं। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो उत्तराखंड के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, यमुनानगर जिला। चंडीगढ़ से हरियाणा का केवल एक जिला पंचकुला लगता है। अब इसकी जो कैपिटल और जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इससे सिर्फ हरियाणा का पंचकुला जिला टच होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हरियाणा की सीमा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, कुल 5 राज्यों और चंडीगढ़ तथा यूनियन टेरिटरी दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो देखिए 5 राज्यों से इसकी बाउंड्री लग रही है और 2 यूनियन टेरिटरी से इसकी बाउंड्री लग रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है, हरियाणा की सबसे अधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम उत्तराखंड के साथ लगती है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री यहाँ पर राजस्थान के साथ लग रही है 1262 किलोमीटर, और सबसे कम यहाँ उत्तराखंड के साथ लगती है। आप यहाँ पर देखेंगे, पहले ही मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पर हरियाणा के 2 जिले रोहतक और चरखी दादरी की सीमाएं किसी भी राज्य से नहीं मिलती। तो हरियाणा के सिर्फ 2 जिले हैं, ये आपको यहाँ पर चरखी दादरी मिल जाएगा और रोहतक मिल जाएगा, बीच में स्थित हैं। तो इनकी सीमाएं किसी भी राज्य से टच नहीं होती। तो ये भी विशेष पॉइंट आपको याद रखना है। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो देखिए पंचकुला जिला सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीन कलर से। तो इसकी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है, पंजाब से लगती है और इसकी जो राजधानी और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, इसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो आपको याद रखना है 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से जो पंचकुला है उसकी सीमा लगती है। यमुनानगर जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो जो यमुनानगर जिला है इसकी जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है, एक तो उत्तराखंड है, एक हिमाचल प्रदेश है और एक उत्तर प्रदेश है। तो ये पॉइंट भी विशेष है, आपको याद रखना है। मेवात की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगती है। तो ये 2 राज्यों के साथ लग रही है। मेवात देखिए आप सबसे दक्षिण में यहाँ पर स्थित है,
ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा। सिरसा की सीमा राजस्थान और पंजाब के साथ लगती है, तो ये सिरसा जिला है, यहाँ पर इसकी सीमा पंजाब और राजस्थान से लगती है। हरियाणा राज्य दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हरियाणा राज्य है वो दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। हरियाणा के प्रतीक चिन्ह, अब हम हरियाणा के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। राजकीय पक्षी, सबसे पहले हम देख लेते हैं राजकीय पक्षी। तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? काला तीतर, या फिर इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पशु, अब हम बात करते हैं राजकीय पशु की। तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है काला हिरण, या फिर जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, ये काला हिरण है। राजकीय खेल की बात करें तो कुश्ती यहाँ का राजकीय खेल, आपको पता होगा हरियाणा से काफ़ी अच्छे एथलीट निकलते हैं, खासतौर पर जो कुश्ती के एथलीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलते हैं और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का और देश का नाम रोशन करते हैं। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल यहाँ का राजकीय वृक्ष है, जिसका साइंटिफिक नाम फाइकस रेलिजियोसा है। राजकीय फूल की बात करें तो कमल यहाँ का राजकीय फूल है, नेलम्बो न्यूशिफेरा इसका साइंटिफिक नाम है। राजकीय फल की बात करें तो आम यहाँ का राजकीय फल है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ, कमल, पानी पे उगता हुआ सूरज और गेहूं की बालियां, ये सब यहाँ के राजकीय जो चिन्ह है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे मैप में भी देख पा रहे होंगे। राजकीय मिठाई की बात करें तो जलेबी यहाँ की राजकीय मिठाई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं को। तो यहाँ की जो राजकीय भाषा वो हिंदी है, इसके अलावा हिंदी के अंदर ही हरियाणवी आ जाती है, इसके अलावा पंजाबी भी यहाँ पर बोली जाती है और उर्दू भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की। तो ग्रामीण जनसंख्या की यदि परसेंटेज देख लिया जाए तो 65.40% है। शहरी जनसंख्या का परसेंटेज देखें तो 34.60% यहाँ पर शहरी जनसंख्या निवास करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 75.55% यहाँ का लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर है। लिंगानुपात की बात करें तो 877 लिंगानुपात है ना। लिंगानुपात क्या होता है? इसे सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो जो हरियाणा का लिंगानुपात है वो पूरे देश में यदि राज्यों की बात करें तो काफ़ी कम है या फिर सबसे कम है 877। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं, यमुना है, घग्गर है, ये दो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, आपको याद रखनी है। इनको बाद में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है, इसके अलावा एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। हरियाणा अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति या फिर जिसे बोलते हैं हम शेड्यूल्ड ट्राइब निवास नहीं करती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में अनुसूचित जाति जिसे शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर इनका जो परसेंटेज है वो कितना है? 20.17%, और जो भारत की अनुसूचित जाति का 2.54% है। तो ये जो डेटा है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। हरियाणा में जो लोकसभा सदस्य संख्या है वो कितनी है? 10 है। राज्यसभा सदस्य संख्या 5 है। विधानसभा संख्या कितनी है? 90 है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की 5 है और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 है। इसके अलावा उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट की बात करें तो चंडीगढ़ में इसका उच्च न्यायालय है। टोटल यदि देश में बात करें तो कितने हाई कोर्ट है? 25 है ना, और यहाँ का कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चलिए अब कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि मंडलों की बात करें तो यहाँ पर 6 हैं। देखिए मंडल क्या होता है? एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे डिवीज़न होते हैं उसी प्रकार से मंडल होते हैं। तो ये 6 मंडल हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? गुड़गांव है, हिसार है, रोहतक है, अंबाला है, करनाल है और फरीदाबाद है। तो ये 6 मंडल हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जिलों की बात करेंगे तो 22 जिले हैं, 93 या फिर 93 तहसील हैं, 141 खंड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 6841 यहाँ पर गांव हैं, 19 नगर परिषद हैं, 58 नगर पालिका हैं और 10 नगर निगम हैं। तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। अब हम कुछ भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को, है ना। तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं, जींद बिल्कुल सेंटर में स्थित है हरियाणा के, तो इसी कारण से हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज सिटी या फिर वीरभूमि, ब्रॉन्ज सिटी या फिर वीरभूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। धर्मनगरी या फिर सिटी ऑफ पार्क, ये किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र। तो आपको पता होगा कुरुक्षेत्र काफ़ी पुराना नगर है, महाभारत का युद्ध वगैरह भी यहाँ पर ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, धर्मनगरी व सिटी ऑफ पार्क कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। हरियाणा के पैलेस की बात करें तो करनाल हरियाणा का पैलेस कहा जाता है।
साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है जो कि यहाँ के भौगोलिक उपनाम है। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का देश में 17वां स्थान है। तो जैसा कि हमने क्षेत्रफल के अनुसार देखा था हरियाणा का 20वां स्थान है, उसी प्रकार से जनसंख्या के अनुसार इसका 17वां स्थान है देश में। और हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.09% है। तो ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। तो आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा, और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा पंचकुला है। तो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फरीदाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है? पंचकुला में। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो फरीदाबाद में जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? सिरसा, है ना। तो इसका देखिए रीज़न क्या है कि फरीदाबाद का एरिया काफ़ी कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से फरीदाबाद का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है ना। और सिरसा में क्या हो रहा है? सिरसा का एरिया काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या कम है, इस कारण से यहाँ का जनघनत्व कम है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गुरुग्राम का न्यूनतम लिंगानुपात है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो मेवात का है। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये गुरुग्राम जिला है और नीचे इसके मेवात जिला है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो 84.7 साक्षरता कहाँ की है? गुरुग्राम की। और न्यूनतम की बात करें, मेवात की न्यूनतम साक्षरता है। चलिए अब महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा की उत्तर दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए उत्तर दिशा या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश है। पूर्व की हम बात करें, ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और यहाँ पर आपको दिल्ली मिल जाएगा। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करें तो राजस्थान है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें तो पंजाब राज्य स्थित है। हरियाणा के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड के साथ यदि बात करें तो सिर्फ एक जिला है, यमुनानगर जिला, जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? तो आम, मैंगोफेरा इंडिका इसका जो साइंटिफिक नाम है आम का। तो यहाँ का आम राजकीय फल है। हरियाणा में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 6 मंडल हैं यहाँ पर। मैंने बताया था मंडल एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई होते हैं, जैसे डिवीज़न होते हैं उसी प्रकार से मंडल भी होते हैं। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? तो विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कितने हैं? 90, है ना। देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 10 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट याद रखने हैं। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात की बात करें तो 877। 1000 पुरुषों में 877 महिलाएं रहती हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है पूरे देश में सबसे कम है, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। हरियाणा राज्य में लोकसभा सीटों, तो अभी मैंने बताया 10 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की। निम्न में से किस राज्य को हरियाणा 3 तरफ से घेरे हुए है? तो दिल्ली राज्य नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को हरियाणा 3 ओर से घेरे हुए है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये दिल्ली है और 3 ओर से हरियाणा इसे घेरे हुए है। हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा की बात करें तो जींद हार्ट ऑफ हरियाणा है, फिर हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो सिरसा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के अनुसार बात करें तो फरीदाबाद जिला जो है ये जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो मेवात का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो जो गुरुग्राम है यहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। ये भी मैंने आपको बताया था, जनसंख्या के अनुसार 17वां स्थान आता है। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी? तो 22 जिले हैं यहाँ पर, 22 जिले हैं। सिरसा जिले की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती? तो ये भी मैंने आपको बताया था, सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा, है ना, और इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? एक तो ऊपर पंजाब है और नीचे राजस्थान है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो 4 जिले लगते हैं, है ना। दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 65.40% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। हरियाणा में अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो प्रतिशत है वो है 20.17%। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति ST होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो हरियाणा में निवास नहीं करते, ये भी मैंने आपको बताया था। मेवात जिले की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? तो मेवात सबसे दक्षिणी जिला है
हरियाणा का, और इसकी जो सीमा है वो लगती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपको फिर से एक अपडेट दे दूँ कि 1 जून 2022 से रूट एप्लीकेशन में मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए, और वहाँ पर हमने लिमिटेड सीट रखी हैं, तो आप अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।